हर क्षत्रिय सूर्यवंशी यह शपथ लेता है कि इतिहास के एक एक पन्ने को उठाऊंगा। भले मुसलमानों ने ठाकुरों से मिलकर के जला दिया, नालंदा में जला दिया, कर्नाटका में जला दिया, और पंजाब की जो लाइब्रेरी थी जला दिया गया, लेकिन हमारे दिलों के जो दिमाग में जो इतिहास अंकित है, जन्म जन्म से स्मृत है, उस स्मृतियों को जला नहीं पाएंगे। यही बाहर क्षत्रियों का पावर शिव ने दिया है। इस मनेच नगरी में बड़े धूमधाम के साथ राज किया करते थे। बड़े उत्साहित और बहुत बलवान और निष्ठावान और देवी देवताओं के पराक्रम जैसा उन्होंने इस धरातल पे कार्य किया। मानवता के अधिकार पे उन्होंने गरीब, बेसहारों और लाचारों पे भी उन्होंने मदद की। इनकी बसाई हुई मनेच नगरी बहुत स्वर्ण नगरी था। नगरी इसका हाँ, मनेच नगरी। और इस मनेच नगरी में जब मुगलों ने आक्रमण किया, 16 बार जौनपुर को जब आक्रमण किया, तो उस हिस्से में 16 बार यहाँ पे भी आक्रमण हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के जफराबाद विधानसभा और जफराबाद में है, और जफराबाद का काफी कुछ इतिहास रहा है पहले बीते जमाने में। आइए थोड़ा इतिहास को लेकर कुछ चर्चा किया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। धन्यवाद बड़े भाई मनोज जी, और आपके द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज को भी आपकी आवाज की बुलंदी बने रहे, हमारा शुभकामना और आशीर्वाद भी है। राणा विजय राजभर जी, आज आप जफराबाद में आए हैं, तो हमको पहले ये बताइए कि जफराबाद नाम पहले से ही था या फिर इसको बाद में बनाया गया, बदला गया, और इसके पूर्व में क्या नाम था, थोड़ा वो बात आप रखिए। सबसे पहले मैं माता को वंदन करता हूँ। देखिए, शंख ध्वनि आ गया, शंख ध्वनि ही समझिए इसको। माता दुर्गे को नमन करता हूँ। सामने मंदिर है माता का, और दुर्गे मंदिर पे हम लोग चलेंगे। माता को श्री चरणों में नमन, और हम नमन करते हैं यहाँ सभी देव शक्तियों को। और ये स्थान जो है बहुत ही पवित्र भूमि है भारत की, और ऐतिहासिक भूमि है। यहीं पे महाराज श्री जयचंद देव राजभर, जिनको यही से बहुत लोग तो उनको जयचंद सिंह कहते हैं। नहीं, उनको खलनायक बनाया गया। जयचंद देव राय लिखते थे, जयचंद देव का नाम टाइटल राय था, उनको खलनायक जो बनाया गया। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र का तो मैं थोड़ा सा घूंघट उठाऊंगा, ज्यादा नहीं आज उठा सकता। देखिए, लड़ाई में जो हीरो था, नायक था, उसे खलनायक बना दिया गया। जो खलनायक था उसको हीरो बना दिया गया। इसी जन्म में एक कलंक धो दूंगा महाराज जयचंद का। और महाराज जयचंद एक बहुत ही देशभक्त और बहुत ही महान राजा थे। और जयचंद के भाई का नाम था विजय चंद देव राय, जो कि इस समय जो है राजभर के। हाँ, विजय चंद देव राय के पुत्र थे। और उनके भाई का नाम था लक्ष्मण देव राय। और ये महाराज बहुत ही पराक्रमी थे, और इन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए अपनी संजोगिता जो थी, उनकी बहन संजोगिता थी, उसके सम्मान को बचाने के लिए आज खलनायक हो गए। और एक इतिहास यहाँ से और भी जुड़ा हुआ है। महाराज श्री जयचंद देव महाराज सगरे कोट के महाराज घिसुबीर देव राय के साले थे, और उनकी जो बहन थी उनका नाम था शीतल देवी महारानी। राजकुमारी शीतल देवी की एक और बहन थी, उनका नाम था महारानी गढ़ा गोपाल नरेश की महारानी बनी, गढ़ा गोपाल नरेश, किलकिछा घाट। और विपुला, महारानी विपुला उनका नाम था, विपुला। और 3 उनकी बहनें थी। विपुला सबसे बड़ी थी शीतल देवी, और दूसरी थी महारानी विपुला, राजकुमारी विपुला, और तीसरी थी संजोगिता। और संजोगिता विश्व सुंदरी थी, जिसको लेकर के महाभारत हुआ। और महाभारत राजभर कुल के ही वजह से हुआ है। बिल्कुल हुआ। वो भी राजभर ही थे, सब लोग राजभर हैं, नागवंश के रूप में तब उन्हें जाना गया था। तो यहाँ पर आप जहाँ खड़े हैं, इसके बारे में आपने नहीं पूछा। ये एक चीज हम ये पूछना चाहेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ पत्थर चुन के पहले के तराश करके यहाँ पर रखा गया है, बनाया गया है राउंड कार में, जो कि काफी इस समय हमको लग रहा है कि कम से कम कई हजारों साल पहले की होगी। ये 14वीं शताब्दी में इसका विनाश हुआ है। अच्छा। 1442 में विनाश हुआ है।
1442 के पहले का, ये हजारों वर्ष पहले से ये सब कृतियां रही हैं। अच्छा, ये है क्या, हमको थोड़ा सा ये हमारे पूर्व जन्म का अखाड़ा है, जिसे महाराज लाखन वीर देव राय कहते थे। राजा सत्यव्रत का भाई और राजा राजा सत्यव्रत का पुत्र, सती बेहुला का बेटा और राजा जो है घिसुवीर का भाई, और उनका एक और भाई हुआ था, उनका नाम था अरुदेव राय जी। एक बहन थी रत्ना ज्योति। अच्छा, पहले के राजा महाराजा जो राजभर समाज से बिलोंग करते थे, राय टाइटल लगाते थे क्या? हाँ, उनकी पुरानी टाइटल राय है। महाराज सुहेल देव जी भी राय ही टाइटल लगाते थे। और आगे बताऊंगा तो महाराज जो घिसुवीर देव राय हैं, हमारे बड़े भाई साहब, उनकी ससुराल थी, यहीं पर ससुराल थी, और यहीं की थी महारानी जो बनी उनकी जो है शीतल देवी। तो शीतल देवी की जो बहन थी, जो मझली विपुला महारानी, उनका किलकिछा घाट महाराज गढ़ा गोपाल नरेश गोपाल देव राय के यहाँ शादी हुई थी। और सबसे छोटी जो संयुक्ता थी, विश्व सुंदरी संयुक्ता थी, उनका अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान यहीं से ले गए थे। और अपहरण का कारण तो बहुत ही अनुचित था, लेकिन मैं ये राजा अभी नहीं खोलूंगा, वक्त आने पर बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी मान मर्यादा को किस तरह बचाया, चलिए आगे बताऊंगा। अब यह है कि ये लाखन का अखाड़ा कैसे बना, आज इस पर बात होगी। जी बिल्कुल। लाखन विश्व चैंपियन पहलवान थे। लाखन माने ये भी गुप्त चीज आप निकाल रहे हैं आज खींच के। हाँ, ये अखाड़ा जब था तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। ये विश्व चैंपियन पहलवान थे और महाराज श्री से जो जयचंद देव राय हैं, बहुत पटाव था इनका, बहुत लगाव था। हाँ, साले और बहनोई में बहुत लगाव था। और एक और बताता हूँ, यहाँ के जो महाराज थे चंद्रदेव राय, महाराज चंद्रदेव राय राजभर, जौनपुर नरेश, और उनकी महारानी थी जो महारानी विश्व वीरांगना बनी, जमुनी देवी उर्फ विशंबरा, राजभार चतरानी थी। तो उन्हीं का बेटा, जो उनका बेटा हुआ राजकुमार युवराज धर्मदेव, सामने खड़े हैं, धर्मदेव जन्म लेकर आए हैं। इनका दोबारा जन्म इन्हीं का है। हाँ, तो धर्मदेव जी महाराज, धर्मदेव जी राजकुमार धर्मदेव का शादी युवराज का यहीं पर हुआ था। और महाराज जो है उनकी पुत्री से, महाराज जयचंद की पुत्री से, स्वर्णा उसका नाम था, स्वर्णा बहुत सुंदर थी, राजकुमारी स्वर्णा से इनका विवाह हुआ था। और उन लोगों का जो अंत हुआ बहुत दर्दनाक हुआ। ये घटना आगे के एपिसोड में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इतना बताता हूं कि आज यह संकल्प लेता है राणा विजय राजभर उर्फ लाखन, भारत क्षत्रिय सूर्यवंशी, यह शपथ लेता है कि इतिहास के एक एक पन्ने को उठाऊंगा। भले मुसलमानों ने ठाकुरों से मिलकर के जला दिया, नालंदा में जला दिया, कर्नाटका में जला दिया, और पंजाब की जो लाइब्रेरी थी जला दिया गया, लेकिन हमारे दिलों के जो दिमाग में जो इतिहास अंकित है, जन्म जन्म से स्मृत है, उस स्मृतियों को जला नहीं पाएंगे। यही भारत क्षत्रियों का पावर शिव ने दिया है। वो जो सेंसर दिया है शिव ने, विशेष प्रकार का सेंसर है, उसको कोई जला नहीं पाया, ना जला पाएगा। और एक एक इतिहास बताऊंगा, प्रामाणिकता के साथ बताऊंगा। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग की यह धरोहर है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी की नजर नहीं है, मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज की नजर नहीं है इस पर। मैं आज भारतीय समाज पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि मनेच, जो जफराबाद का पुराना नाम था, जहां पर महाराज लाखन, रुकिए, जफराबाद का पुराना नाम क्या बताए? मनेच। मनेच, ये मनेच स्टेट है, मनेच राज क्षत्रिय डायनेस्टी, भारतीय क्षत्रिय डायनेस्टी मनेच। मनेच में महाराज लाखन के नेतृत्व में लड़ाई हुई है, और जफर खान को, जो फिरोज शाह तुगलक का भाई और सैयद खान बहादुर का बेटा, 7 भाइयों को में से इसको यहीं पर गला काट दिया था। और यहीं पर मजार है, दिखाऊंगा मैं आपको, उसकी यही मजार है। और उसके 9,999 चुनांचों की भी मजार मिनी मक्का मदीना के रूप में जो पूजा जा रहा है जफराबाद में, महाराज लाखन वीर देव राय का गला काटे गए हैं। उतने दुनिया में कोई लाखन की तलवार का मुकाबला नहीं कर पाया। और लाखन की तलवार आज भी सोने की तलवार, और उस पर हीरे की धार जड़ी हुई, आज भी कुएं में है, जिसको देखना होगा पुरातत्व विभाग को निकाल करके। और जौनपुर के कोर्ट से, शाही कोर्ट से, जो आज कहा जा रहा है महाराज जो है किरारवीर की, जो देवराय राजभरी जी की कोर्ट में आज भी है। और एक एक हिसाब होगा, एक जुल्मों का हिसाब करेंगे हम, इतिहास में जितना जुल्म हुआ है। और इन हरामखोरों को एक भी मजारों में नहीं रहने दूंगा। और जब जब कर्म पैदा हुआ, तब तब साथ में धर्म पैदा हुआ। हर युगों में हम जन्म लेते हैं, और 64,70,525 पीरों को हमने जमीन के अंदर दफन कर दिया। 64,525 पीरों को अरब जाना ही होगा, हर हाल में जाना होगा।
उस समय मिट्टी में मिला दिए थे हम लोग उनको, लेकिन उनकी आत्मा को अगर नहीं जाएंगे तो उनकी आत्मा को भी मिट्टी में मिलाने की हैसियत महादेव ने हम लोग को दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज हमको ये बताइए, जब आप बता रहे थे कि जफराबाद का नाम इससे पूर्व में और कुछ था, तो जफराबाद नाम आखिर बदला क्यों गया? जफर क्या खान कुछ का जब यहाँ धोखे से हत्या कर दिया, महाराज जो है यहाँ के राजा जो थे जयचंद महाराज की मृत्यु कैसे हुई, आज तक इतिहास में अकबर, बाबर, गोरी, गजनवी, गाजी, तुगलक, पागलों का इतिहास लिखा गया, और ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास राजा लाखन का, वीरदेव राय का क्यों नहीं लिखा गया? महाराज चंद्रदेव का, महारानी जमुनी का क्यों नहीं लिखा गया? युवराज धर्मदेव का क्यों नहीं लिखा गया? और तमाम सूरवीर और पराक्रमियों का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? और इन दोगले जो आज अपनी नस्लों को छोड़ के गए हैं, जिनको कहा जाता है, इन नस्लों को मलेच्छ कहा जाता है, ये मलेच्छ लोग आज भी अपने मलेच्छपन को, जहां हमारे किले कोट हैं, जहां विवादित बना के रखा। जाइए देखिए, यहीं पर किला था महाराज मनेज का किला, बगल में ही था महाराज जयचंद देव जी का महाराज, जफराबाद शहर के अंदर ही है किला, बगल में। उसके ऊपर मिट्टी से पड़ा हुआ है, भारतीय पुरातत्व विभाग खुदाई करे, मिट्टी से ढका गया है। अंदर जो है राजमहल का चौचक हिस्सा पड़ा हुआ है, कहीं कोई क्षति नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से जब धोखे से महाराज जी को वार किया गया या फिर उनके ऊपर राज स्थापित किया गया, जीता गया, जो भी ये बात युवराज पृथ्वी धर्मदेव जी शिव स्वाद के पुत्र बताएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। जी, मैं युवराज पृथ्वी धर्मदेव राय भार क्षेत्रीय सूर्यवंशी, मैं यहाँ के इतिहास के पन्नों पे ले चलता हूँ। जी बिल्कुल। और इस मनेच्छ नगरी में बड़े धूमधाम के साथ राज किया करते थे, बड़े उत्साहित और बहुत बलवान और निष्ठावान, और देवी देवताओं के पराक्रम जैसा उन्होंने इस धरातल पे कार्य किया। मानवता के अधिकार पे उन्होंने, गरीब, बेसहारों और लाचारों पे भी उन्होंने मदद की। इनकी बसाई हुई मनेच्छ नगरी बहुत स्वर्ण नगरी था। नगरी इसका हाँ, नाम मनेच्छ, था। हाँ मनेच्छ नगरी, हाँ मनेच्छ नगरी। और इस मनेच्छ नगरी में जब मुगलों ने आक्रमण किया, 16 बार जौनपुर को जब आक्रमण किया, तो उस हिस्से में 16 बार यहाँ पे भी आक्रमण हुआ है। और हम आपको जौनपुर के पूरे उस पन्ने पर ले चलेंगे जहाँ पे इन्होंने 16 बार आक्रमण किया है, और 17वीं बार आक्रमण धोखे से करके हर चीज को नष्ट कर दिया होली के दिन। होली के दिन यहीं पे आप जयचंद महाराज को उन्होंने धोखे से वार करके नष्ट कर दिया। तब जफर खान ने यहाँ राज स्थापित कर दिया और कई सालों तक राज यहाँ पे किया। फिर भारतीयों ने सोचा कि इन्होंने मुझे होली के दिन मारा, तो इसकी भी कोई कमजोरी होगी, तो हमने भी अपना षड्यंत्र रचाया। उस दिन जो इनकी 1 महीने का रमजान होता है, हाँ, उसके अंत में जो ये बकरीदी पढ़ते हैं, ईदी पढ़ते हैं, उसी दिन हमने इन लोगों को नष्ट कर दिया, क्योंकि ये निहत्थे होते हैं। और उस संख्या थी 64,70,000, कुछ की संख्याओं में इनको विहीन कर दिया, यानी इनको धरती में उतार दिया। और आज देख रहे हैं इनके जन्मे यहाँ पे हैं, लेकिन इनकी पूरी नस्ल को मिटा दिया हमने। और यहाँ पे आप पूरे विश्व में देखिए, पूरे विश्व में, पूरे भारत में देखिए, इनकी कोई जातियां नहीं विदेशी हैं, लेकिन इनकी नस्लें यहाँ पे हैं। तो हाँ, बची हुई हैं। जिन माँ बहनों का उन्होंने इज्जत लूटा, आज उन्हीं माँ बहनों के लोग इनको बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े धूमधाम से हर चीज मनाते हैं। ठीक है ना, बड़ी सौभाग्य की बात, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्या कहा जाए। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या करें, ये संसार ही कुछ ऐसा है। तो यही मनेच्छ महाराज का एक ऐसी धरोहर किला था जो बहुत पराक्रमी, इनके भाई बीरचंद और इनके भाई के पुत्र लक्ष्मण देव थे, जो लक्ष्मण किला है। और इनके पिता का नाम विजय चंद था, विजय चंद, जिन्होंने इसमें राज किए थे। जयचंद के पिताजी का नाम विजय चंद था। लोग इनके भाई बताते हैं, लेकिन गलत है। जयचंद के पिताजी का नाम विजय चंद था, यही सत्य कहानी है। अच्छा, ये चीज हमको ये बताइए सर जी, जैसा कि आप राणा विजय राजभर जी ने भी बताया, आपने भी बताया, जयचंद जी जो कि यहाँ के राजा थे। तो जयचंद जी को लेकर के काफी लोग जो है दूसरी गलतफहमियां दिमाग में पाले हैं। लोग कहते हैं कि सिंह थे, नहीं, लोग कहते हैं ये थे, वो थे, आखिर थे कौन वास्तव में? राजभर थे, राजभर समाज से थे, राय लिखते थे, राजभर भार क्षत्रिय सूर्यवंशी लिखते थे। जयचंद, हाँ, जयचंद के नाम को लोगों ने बदनाम किया, इनकी प्रशंसा को लोगों ने बिगाड़ा। जो सत्य था उसको असत्य कर दिया, जो झूठा था उसको वही दिखाया। क्यों? ये गणना बनाई, ये सिस्टम बनाया,
ये लोगो बनाया, जैसे 786 का लोगो बनाया ना, वैसे लोगों ने लोगो बना के, इतिहास बना के उलट को पलट दिया। उलट पलट लेकिन के सत्य इधर उधर कर दिया। सत्य जमीन के अच्छा। सत्य जमीन की कोख में छुपा है। माँ जननी मातृभूमि अपने इस गोद में लेके बैठी हैं, हर इतिहास को, हर 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 चीज को, हर जीव को लेके बैठी हैं। तो कौन बच सकता है? ये अपनी माया तो कभी न कभी दिखाएंगे ही, अपना पराक्रम फिर जागेगा। क्या लगता है इतिहास जो मतलब हिंदू धर्म का रहा है, भारतीयों का, राजभर क्षत्रियों का जो रहा है इतिहास, बीजेपी सरकार इस समय केंद्र में भी है, देश में, प्रदेश में, हर जगह है। बुलडोजर वाले बाबा हैं, मोदी है, योगी है, मतलब बड़ा सन्नाम हो गया। तो का लगा तो कि भारतीय राजभर क्षत्रिय का इतिहास जो पाताल में दब गया था, वो इस राज में निकल पाएगा बाहर की? नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने भारतीयों का यानी झंडा फिर उन्होंने लहराया है। ये भारतीयों का झंडा है, ये किसी और का झंडा नहीं है, ये भारतीयों का झंडा उन्होंने लहराया है। और इस चीज के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही भारतीयों की मुख्य यानी निशानी है, जिन्हें आप देखते हैं श्री राम प्रभु का जो झंडा था, वही भारतीयों का झंडा है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के इतने बड़े जानकार, हालांकि वैज्ञानिक या फिर आजकल के पढ़े लिखे लोग इस बात को तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग जो है जो दिखता है उसी पे विश्वास करते हैं। प्रमाण दे रहे हैं ना, हम एक जमीन से प्रमाण देंगे ना, उसी पे विश्वास करते हैं। लेकिन ये जो दो महानुभाव आज इतिहास को पटल पे रखे, जफराबाद का इतिहास जो था, क्या इससे पहले क्या नाम था जफराबाद का, और यहाँ का राजा कौन था, और किस समाज, किस गोत्र, किस वंश से जन्मे हुए थे, सब रखा गया। और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये महाराजा लाखन देव राजभर जी का अखाड़ा था किसी समय में। आज वो जो है उसके अवशेष बचे हुए, हालांकि सब कुछ ढहा नहीं है, बहुत अच्छे कंडीशन में है। तकरीबन कई हजार वर्ष पहले, मतलब बहुत दिन हो गया इसको बने हुए। आज भी कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीयों का इतिहास, राजभरों का इतिहास, राजभर क्षत्रियों का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, और खुलकर कहीं न कहीं पटल पे आ भी रहा है। ऐसे ऐसे महानुभाव जो कि पाताल से खींच के ला रहे हैं, ऐसे महानुभावों को मैं सल्यूट करता हूं कि आप लोग इसी तरह से जो है स्रोत करते रहे, खोज करते रहे, ताकि जो भारतीयों का, राजभरों का इतिहास रहा है वो खुलकर पटल पे आ सके। और ऐसी ऐतिहासिक जानकारी के लिए आप लोग द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज को देखते रहिए, और सब्सक्राइब भी करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि ये जो एक तथ्य है जिसको बोला जाता है, ये एक इतिहास का तथ्य जो खो गया था पता नहीं कहां, आज द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज थोड़ा थोड़ा कर करके पाताल से खींचने का काम कर रहा है, इन दो महानुभावों के माध्यम से। आप लोग इन दोनों महानुभावों की बातों से कितने % सहमत है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।